सो हेलो गाइस। तो आज के हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे अपना बेसिक डिस्कशन। तो ये सबसे पहला डिस्कशन है, तो स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी से। ओके। सो कौन मुझे बताएगा कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है? ट्राई टू मेक एनी कमेंट, जो भी तुम्हारे मन में हो कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है। हम उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे, फिर उसके बारे में थोड़ा देखेंगे कि हाँ प्रोबेबिलिटी कहाँ पे कैसे कब यूज होता है। तो कौन बोलेगा प्रोबेबिलिटी के बारे में? हेलो जॉय। प्रोबेबिलिटी किसी चीज के होने की संभावना को बोलते हैं। तो मतलब ओके। कितना ओके। चांस है होने का। ओके फाइन। तो हम ना, जो भी मैं वर्ड बोलूंगा उसके बाद तुम लोग अपना कुछ भी कमेंट करोगे, हम उस वर्ड को लिखेंगे और उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है। तो अभी जॉय ने बोला मेरे को कुछ चांस के बारे में। ठीक है। आरती तुम कुछ ऐड ऑन करोगे कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है? हेलो। देखो ये जूम की मीटिंग का टाइमिंग 30 मिनट्स ही होने वाला है। तो अगर तुम वेटिंग में रहोगे तो फिर जूम में रिकॉर्डिंग नहीं होगा ना, हम कुछ डिस्कस कर पाएंगे। सो ट्राई टू मेक एनी कमेंट, जो भी तुम्हें प्रोबेबिलिटी के बारे में मन में हो या फिर कभी भी कहीं पे कुछ भी पढ़ा हो। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रेरणा तुम कुछ कमेंट करोगे? हेलो। भैया मतलब प्रोबेबिलिटी का मतलब तो यही है ना कि जो रैंडम एक्सपेरिमेंट हम कोई करते हैं तो उसका हमको आउटकम नहीं पता होता है। ओके। ओके। सो अभी किसी ने कमेंट किया रैंडम एक्सपेरिमेंट और एक और वर्ड बोला आउटकम। ओके। कोई और कुछ कमेंट करेगा इस सब के बारे में? ठीक है। चलो मैं ही आ जाता हूँ। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब जैसे जो ने बोला कि चांस होता है किसी चीज के होने का। ओके। सो बेसिकली लाइक हम कोई भी एक इवेंट देखते हैं, इवेंट मीन टू से लाइक कोई भी फिनोमेना जो भी तुम्हारे पास डे टू डे लाइफ में कुछ भी कहीं पे भी कुछ भी हो रहा है, तो देर इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू अनसर्टेनिटी। ओके। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनसर्टेनिटी? सो अनसर्टेनिटी मीनिंग टू से लाइक कुछ भी हमारे साथ हो रहा होगा, तो कुछ भी इवेंट है कुछ भी है, मतलब यही सोच लेते हैं कि अब आज ये वाली वीडियो अगर मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा तो अगले 2 दिन में कितने लोग देखेंगे, तो मैं एस्टिमेट कर देता हूँ कि ठीक है 100 लोग देखेंगे। अब हो भी सकता है कि 100 लोग देखें और हो भी सकता है 100 लोग ना देखें। अब दोनों चीज के चांसेस है कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी है मेरी इस कमेंट के अंदर कि 100 लोग इस वीडियो को देखेंगे। आई एम नॉट श्योर कि हाँ 100 लोग देखेंगे, आई एम नॉट श्योर कि 100% 100 लोग देखेंगे इस वीडियो को। समझ में आया? अनसर्टेनिटी का मतलब यही था कि हमारे पास कुछ भी इवेंट है, हम उसके बारे में श्योर नहीं है। दैट्स द थिंग। ओके। तो इसको एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि एग्जांपल ले लेते हैं रेन का। सो विल इट रेन टुडे? तो यू कैन हैव ओके यस और नो, दोनों चांसेस हमारे पास, हो भी सकती है नहीं भी। बट अब अगर मैं देखूं आज के मौसम को तो आई विल से कि नो, ना होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, या फिर चांस या अनसर्टेनिटी इसमें कुछ ज्यादा है, इसमें कम है भाई, होगी नहीं बारिश क्योंकि मौसम नहीं है आज। ठीक है। तो ये बात हमारी होगी कि चांस अनसर्टेनिटी के बारे में। अब इसमें किसी ने एड ऑन किया था कि हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट, आउटकम, अनसर्टेनिटी 3 वर्ड हैं। अब मैं इन 3 में से चांस को हम देख चुके हैं, चांस का क्या मतलब हो गया। अब हम बात करेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट, आउटकम और अनसर्टेनिटी के बारे में ही दोबारा से। ओके। सो अगर मैं सबसे पहले सर्टेनिटी वाले ही कॉन्सेप्ट को ले लूं, तो अगर मेरे पास आते हैं कुछ सर्टेन, तो अगर हमारे पास कुछ ऐसी चीज है कि जो सर्टेन है, और फिर मैं उसके पॉइंट पे बोलूं कि हाँ यार यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, तो कोई इसके बारे में थोड़ देगा कि अगर कोई चीज हमारे पास सर्टेन है दैट ये होगा ही होगा, तो क्या उसमें प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट लगेगा? हेलो। हाँ वो श्योर इवेंट हो जाएगा ना कि हाँ ओके। इसकी प्रोबेबिलिटी होने की। ओके फाइन। वो एक श्योर इवेंट हो जाएगा। बट टेक्निकली जब हमने प्रोबेबिलिटी के बारे में सबसे पहला वर्ड देखा वो था चांस या फिर अनसर्टेनिटी। तो हमारे पास कुछ ना कुछ चांस होना चाहिए होने का, कि चांस होगा इस चीज के होने का या फिर ना होने का। अब सर्टेन इवेंट हम स्कूल लेवल पे पढ़ के आए हैं कि सर्टेन इवेंट वो इवेंट होगी जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। ओके कि हाँ वी आर डैम श्योर कि ये वाला इवेंट होगा ही। बट जब हम हायर स्टडीज में जाते हैं तो सर्टेन इवेंट नाम से कोई इवेंट होती ही नहीं टेक्निकली। ओके। सो इसका मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि अज्यूम करो मेरे पास एक कॉइन था,
अब इस कॉइन के दोनों साइड में हेड है मेरे पास। अब मैं इस कॉइन को टॉस कर रहा हूँ। ओके, मैंने कॉइन को टॉस किया। अब चांस था कि मेरे पास हेड आए या फिर टेल आए, अगर ये बायस कॉइन नहीं होता तो। बट यहाँ पे अगर मैं बोलूँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड, तो सभी बोलेंगे या द प्रोबेबिलिटी विल बी 1। अब इस केस में हमारे पास क्या हो रहा है कि जो इवेंट है हेड अपीयर करने की, वो सर्टेन इवेंट है। तो जब भी तुम्हारे पास कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है तो वहां पे प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट लगता ही नहीं है। सबसे पहला पॉइंट जो आज की वीडियो में या फिर आज के डिस्कशन में तुम्हें नोट डाउन करना था वो यही था कि जब हमारे पास सर्टेन इवेंट होती है तो उस कॉन्सेप्ट में हम एक्जियोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी जो हम पढ़ने वाले हैं बाद में, उस कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई ही नहीं करेंगे। ओके, क्योंकि अगर हमारे पास सर्टेन इवेंट होता तो प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। ठीक है, सर्टेन इवेंट नाम से एक चीज होती है लेकिन उसके रेस्पेक्ट में प्रोबेबिलिटी डिफाइन करना इतना वैलिड नहीं होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट के ऊपर। तो किसी ने बोला मेरे को रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो कौन मेरे को डिफाइन करेगा कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? कौन ये बताएगा पहले कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है? कोई कमेंट? अरे तुम बोलो यार, मतलब ये पेटीएम थोड़ी होगी इस क्लास के बाद कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स से बात करूंगा। तुम गलत बोलोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ ना कुछ कमेंट करो कि अगर रैंडम एक्सपेरिमेंट मैंने बोला या फिर एक्सपेरिमेंट बोला तो उसका मतलब क्या होता है। एक्सपेरिमेंट मतलब हम लोग कुछ कर रहे तो उसका आउटकम कुछ आता है। सो टेक्निकली एक्सपेरिमेंट मतलब, अब मैं एक्सपेरिमेंट अगर एक एग्जांपल लेता हूँ, एक्सपेरिमेंट का मतलब तुम्हारे पास एक्सपेरिमेंट होगा तो हमारे पास कुछ ना कुछ गोल सेट होगा, हम उसी के रेस्पेक्ट में एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये चीज तो सबको पता है कि अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं तो उसका मतलब है कि हमें पता है कि इससे कुछ ये चीजें हो सकती हैं। हमें पहले से पता है कि ये कुछ कुछ चीजें हो सकती हैं, तभी हम एक्सपेरिमेंट पे जाएंगे। वही एग्जांपल है कि अगर मेरे को खाना खाना है तो हो सकता है मैं 2 रोटी खाऊं, फिर मेरे पास एक वो है उम्मीद कि ये एक एक्सपेरिमेंट है कि मैं 2 रोटी खाऊंगा। तो आउटकम क्या हो सकता है, या तो मेरी भूख मिट जाएगी या दूसरा कि यार भूख नहीं मिटेगी। तो मेरे पास जो फाइनल आउटकम है वो मुझे पता है कि ये कुछ आउटकम्स हैं, ये हो सकती हैं। लेकिन मुझे पता नहीं है कि अगर मैं अभी 2 रोटी खाऊंगा तो भूख मिटेगी या नहीं मिटेगी। समझ में आया ये मैंने क्या एग्जाम्पल दिया, या फिर क्या मैंने बोलना चाहा? हेलो? अरे बोलोगे नहीं तो यार मैं वीडियो वैसे ही रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया करूंगा। ओके, तो हमारे पास एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा होता है। अब एक्सपेरिमेंट्स हमारे पास काफी टाइप के होते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट सबसे पहले हम ले लेते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। दूसरा मैं ले लेता हूँ फिजिकल एक्सपेरिमेंट। ओके, फिजिकल एक्सपेरिमेंट का एक मैं बेसिक सा वेरी सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ कि अज्यूम करो हमारे पास एक फिजिकल एक्सपेरिमेंट कहने का मतलब हो गया कि अगर मेरे पास मेरा फोन है, अगर इसमें फोन को ऊपर फेंकूंगा तो ये फोन नीचे आएगा या नहीं आएगा। ये एक एक्सपेरिमेंट है कि फोन को मैं ऊपर फेंक रहा हूँ तो ये नीचे आएगा या नहीं आएगा। अब सभी को पता है कि मैं भगवान तो हूं नहीं कि फोन को इतना तेज ऊपर फेंक दूंगा कि ये वापस ही ना आए, स्पेस में चला जाएगा। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो ये एक्सपेरिमेंट जो मैं फोन को ऊपर फेंकूंगा तो हमें पता है फोन नीचे आएगा। अब फोन नीचे किस कारण आ रहा है, कौन बताएगा? ग्रेविटी। ग्रेविटी। ठीक है, तो एक फिजिक्स का टर्म हो गया ग्रेविटी, कि ग्रेविटी की वजह से फोन में ऊपर फेंक रहा हूं तो ये वापस नीचे आ जा रहा है। तो अगर ये एक एक्सपेरिमेंट है, फिजिकल एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि फिजिक्स की कुछ टर्म्स होगी, फिजिकल एक्सपेरिमेंट हो गया। फिजिकल का मतलब ये नहीं कि फिजिक्स ही, इसमें केमिस्ट्री से भी रिलेटेड कुछ कर सकते हो। मतलब फिजिकल एक्सपेरिमेंट वो हो गया कि जिसमें तुम्हें पता है रैंडम एक्सपेरिमेंट हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेकिन एक थर्ड फैक्टर है जो हमारे एक्सपेरिमेंट की आउटकम के ऊपर बहुत 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 इफेक्ट डाल रहा है। ठीक है, तो फोन को ऊपर फेंका नीचे आ गया। अब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो यहाँ पे हम फिर से प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं करेंगे। अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो हम सिर्फ रैंडम एक्सपेरिमेंट के रेस्पेक्ट में प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करते हैं कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। हमें पहले ये जानना होगा, उसके बाद ही हम प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ सकते हैं। बात समझ में आई? हाँ या ना तो बोल ही हाँ। सकते हो यार। ओके, ठीक है, तो हमारे पास आ गया रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो अब बात करते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट के ऊपर। तो एक वो एक्सपेरिमेंट हो गया जिसको मैंने अभी थोड़ा एग्जांपल दिया था कि हमें एक एक्सपेरिमेंट करना है और हमें पता है एक्सपेरिमेंट के फाइनल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट मीन टू से लाइक, इसका नाम बोल रहा है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम और एक्सपेरिमेंट, सो एक्सपेरिमेंट का मतलब हमें पता है कि कुछ हम ऐसा कुछ काम करेंगे जिसके कुछ फर्दर आउटकम्स होंगे।
ठीक है, तो हमारे पास कुछ आउटकम्स हैं। अब सब इसको क्या बोल देते हैं, इसका नाम है रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो सब अज्यूम कर लेते हैं कि वो आउटकम्स जो बहुत रैंडम हो। नो, आउटकम्स नोन होती है, आउटकम्स रैंडम नहीं होती है। सबसे पहली बात, इस एक्सपेरिमेंट की आउटकम्स रैंडम नहीं होती है। इसके कह रहे इसके कहने का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास, अज्यूम करो तुम्हारे पास एक डाइस था, ठीक है, अब मैं इसको रोल करूंगा, तो आउटकम्स क्या क्या हो सकती हैं, सभी को पता है इसके आउटकम्स होंगे 1 2 3 4 5 6। इस डाई को रोल करना एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, सभी इस पे एग्री करेंगे। अब क्या इसकी आउटकम्स रैंडम है या फिर अननोन है? वी नो ऑल द नहीं। आउटकम्स, हमें सब रैंडम एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट की जितनी भी आउटकम होंगी वो हमें पता है। तो वो रैंडम तो नहीं है कि हाँ भाई मैंने डाई को रोल किया और मुझे नहीं पता यार 100 आ जाएगा, ऐसा तो है ही नहीं, इतना रैंडम तो है नहीं वो। तो एक एक्सपेरिमेंट है जिसकी आउटकम्स कुछ आने वाली हैं और हमें पता है कि आउटकम्स क्या आएंगी। बट इस रैंडम का भी कुछ मीनिंग होगा। ये रैंडम एक चीज बोलता है कि भैया अगर तुम इस एक्सपेरिमेंट को किसी पर्टिकुलर बार, कहने का मतलब अगर तुम पहली बार या दूसरी बार या फिर किसी भी बार, इन एनी ट्रायल अगर तुम इसको रोल करोगे, तो उस पर्टिकुलर ट्रायल के अंदर इसका आउटकम क्या आएगा वो तुम्हें नहीं पता। ओके, सो इसके कहने का मतलब क्या हो गया, वी नो द possible outcomes but we don't know what can be the final outcome for a particular trial। इसका मतलब समझ में आया कि हमारे पास आउटकम्स क्या क्या हो सकती हैं ये हमें नोन होगा, बट हमारी फाइनल आउटकम किसी पर्टिकुलर ट्रायल के अंदर क्या होगी वो हमें नहीं पता। अब यहाँ पे ही कॉन्सेप्ट आएगा अनसर्टेनिटी का। तो अगर चीजें नहीं पता होंगी कि फाइनल आउटकम क्या होगा, तो इसके कहने का मतलब हो गया कि जो तुम्हारे पास पॉसिबल आउटकम होंगी वो कम से कम दो तो हो। वो कॉइन वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर कॉइन को मैं टॉस कर रहा हूँ, उसकी एक साइड पे हेड है एक साइड पे टेल है, तो अगर मैं उसको टॉस करूंगा तो मुझे नहीं पता कि फाइनली मेरे पास क्या आएगा, बट हाँ मुझे पता है या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब अगर इसी कॉइन को मैं बायस कर देता हूँ तो दोनों साइड में मेरे पास हेड है, तो अब मेरे को पता है कि पॉसिबल आउटकम हेड होगी और फाइनल भी हेड ही आएगी, तो वहां पे वो रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ ही नहीं। ठीक है, तो ये दो तीन चीजें थी जो रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में तुम्हें पता होनी चाहिए। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ये वो एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें कम से कम लाइक नंबर ऑफ आउटकम्स दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, एंड वी हैव दिस कंडीशन दैट वी नो what can be the possible outcome for this experiment, but we don't know the final outcome for a particular trial। क्या ये चीज समझ में आई? हेलो? हाँ यस। भैया। ठीक है, तो ये हमारे पास था रैंडम एक्सपेरिमेंट का मीनिंग। ठीक है, तो हमने कुछ कुछ चीजें पढ़ी आज के टॉपिक में। अभी हमारे पास 15-20 मिनट हो गए, इसके बाद हम एक प्रॉब्लम और सोल्व करेंगे। हर क्लास का यही फॉर्मेट रहेगा, हम इनिशियली कुछ एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे फिर एक प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। ओके, तो आज मैंने अभी डिस्कस किया कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या होता है, तो सबने बोला चांस होता है, आउटकम रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड ऑल हमने पढ़ा। अनसर्टेनिटी क्या होता है वो मैंने बताया कि हाँ अनसर्टेन, अगर सर्टेन इवेंट है तो हम प्रोबेबिलिटी के बारे में बात नहीं करेंगे, वो थोड़ा इनवैलिड हो जाता है, उसके कहने का मीनिंग नहीं है कुछ है सच। उसके बाद हमने देखा कि एक्सपेरिमेंट हमारे पास अलग अलग तरह के हो सकते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट, फिजिकल एक्सपेरिमेंट। तो फिजिकल एक्सपेरिमेंट में अगेन हम प्रोबेबिलिटी की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ रैंडम एक्सपेरिमेंट के रेस्पेक्ट में प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। और रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है वो हमने अभी देखा कि रैंडम एक्सपेरिमेंट मेरे पास कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है कि जिसकी मेरे पास पॉसिबल आउटकम्स मेरे को पता हो, लेकिन अगर मैं एक पर्टिकुलर ट्रायल करूं उस एक्सपेरिमेंट का तो उसमें मेरा फाइनल आउटकम होगा ये मुझे नहीं पता हो। ठीक है, अगर कुछ ऐसा होगा तभी मैं एक प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ कि हाँ भैया अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 1, सो दैट कैन बी 1/6, क्योंकि 6 में से मेरे पास कुछ भी आ सकता है। अब अगर तुम्हें ये नहीं पता हो कि पॉसिबल आउटकम कितने हैं, तो तुम यहाँ पे 6 फिक्स नहीं कर पाओगे, तो फिर से तुम प्रोबेबिलिटी डिफाइन नहीं कर पाओगे। ये चीज समझ में आई? तो हमें रैंडम एक्सपेरिमेंट के रेस्पेक्ट में जो भी आउटकम आएंगी वो पहले पता होनी चाहिए कि हाँ भैया ये आउटकम हो सकती हैं, तो हम एक टोटल नंबर ऑफ काउंट दे सकते हैं कि इतने मेरे पॉसिबल केसेस थे जिनमें से एक पर्टिकुलर पॉसिबल केस मेरा बाहर आएगा किसी भी ट्रायल के अंदर, तो हम प्रोबेबिलिटी के बारे में बात कर पाएंगे। ओके, समझ में आया सभी को? हाँ हाँ। भैया। ओके, फाइन।
चलो अब एक प्रॉब्लम के ऊपर बात कर लेते हैं। सो बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है, तुम्हें थोड़ा बहुत बेसिक स्टैट्स भी आता होगा तो तुम इसको सोल्व कर जाओगे। तो मैं प्रॉब्लम लिखता हूँ कि तुम्हारे पास कुछ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स हैं। ठीक है, सब इसके बारे में एक बार 2 मिनट सोचेंगे, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा इसके बारे में। तो तुम्हें भी इसके ऊपर ऐड ऑन करना होगा कि हाँ तुमने क्या सोचा, या फिर तुमने जो सोचा वो क्यों नहीं सोचा। ठीक है, तो अगर तुम जितना गलत सोच सकते हो वो भी सोच सकते हो, और जितना अच्छा सोचोगे वो भी सोच सकते हो। ठीक है, तो अगर तुम्हें कुछ गलत में मन में थॉट आ रहा हो कि हाँ भैया इसको ऐसे ऐसे सोल्व कर सकते हैं, तो वो भी बोल देना, क्योंकि वो हेल्पफुल रहेगा। हो सकता है तुम जो सोच रहे हो वो किसी और रेस्पेक्ट में सोच रहे हो, तो शायद मैं उसको करेक्ट करूं तो शायद तुम्हारी ही हेल्प होगी उसमें भी, कि हाँ अगर तुम्हारे पास कुछ दूसरा केस आता है तो जो तुम सोच रहे हो वो अप्लाई होगा। तो अगर तुम्हें लगे कि हाँ मैं जज करूंगा तो मैं नहीं करूंगा, रिलैक्स होके आराम से जो मन में आए वो बोलना। ठीक है, ओके। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे कि मेरे पास कुछ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स हैं। इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, ठीक है। और ट्रायल्स किसकी है? यू आर रोलिंग ए डाई, कि तुम्हारे पास एक डाइस है, तुम उसको रोल कर रहे हो। अब मेरे पास तुम्हें प्रोबेबिलिटी बतानी है, कि तुम्हें प्रोबेबिलिटी बतानी, और अज्यूम कर रहे हैं कि डाइस फेयर है। ठीक है, तुम्हें प्रोबेबिलिटी बतानी है दैट टू अपीयर्स बिफोर 3 और 5। सभी को प्रॉब्लम समझ में आई? मैंने बोला कि तुम्हें एक इंडिपेंडेंट ट्रायल्स करने हैं, एक पर्टिकुलर फेयर डाइस था उसको रोल करना है। अब तुम्हें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि 2, 3 या 5 से पहले आएगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा सोचो, और अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो इसके ऊपर कि हो क्या रहा है। बेसिकली एक्सपेरिमेंट ही डिफाइन कर दो जी। हेलो, ये बहुत इजी प्रॉब्लम है, एक बार इसके बारे में सोच के देखो। थोड़ा हिंट दे देता हूँ, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ा सा सोच के देखो। जो कुछ ऐड ऑन करोगे? भैया इसमें ज्योमेट्रिक का लगाएंगे तो जो दो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, नंबर ऑफ फेलियर्स और नंबर ऑफ ट्रायल वाला कॉन्सेप्ट। हम्म। सो बेसिकली अगर ज्योमेट्रिक मैंने बोला तो ज्योमेट्रिक में हमारे पास क्या होता था कि तुम्हारी जैसे पहली सक्सेस आएगी तुम रुक जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी सक्सेस क्या है? अगर मैं इस इवेंट को देखना चाहूँ तो मैं बोल रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि 2, 3 या 5 से पहले आए, तो तुम कब रुक जाओगे? जैसे तुम्हारा 2 आएगा। ठीक है, मतलब थोड़ा समझने के लिए है ये, कि ज्योमेट्रिक से हम इसको थोड़ा कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर मेरे पास जो टोटल आउटकम होगी, जो सैंपल स्पेस बनेगा वो क्या बनेगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, तो अगर तुम्हारे पास क्या आ रहा है, हमें बताने की प्रोबेबिलिटी बताना है कि 2, 3 या 5 से पहले आए। तो हो सकता है तुमने पहली बार ही टॉस किया हो, तुम्हारा 2 आ गया हो। ठीक है, फिर तुमने पहली बार टॉस किया तो तुम्हारा 3 या फिर 5 आ गया हो, दूसरी बार टॉस किया तो तुम्हारा 2 आ गया, तो तुम यहाँ पे रुक जाओगे। फिर तुमने टॉस किया तीसरी बार, मतलब ये है कि अगर हमारा n=1 है कि पहले ट्रायल में ही सक्सेस मिल गया, दूसरा n=2 है मेरे पास कि सेकंड ट्रायल में सक्सेस मिला, 2 मिला, थर्ड हो सकता था थर्ड में। तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या हो सकता था कि पहले ट्रायल में तुम्हें मिल गया 3 या 5 में से कुछ भी, दूसरे ट्रायल में भी मिल गया 3 या 5 में से कुछ भी, और तीसरे ट्रायल में हमें 2 मिल गया। तो ये कुछ ऐसा चल रहा होगा, समझ में आया? हेलो। भैया बिफोर 3 and 5 मतलब तो 3 या 5 आने से पहले 2 आ जाएगा, ऐसा ना? कि तो मैंने क्या लिख दिया? द प्रोबेबिलिटी दैट 2 अपीयर्स बिफोर 3 और 5। ओके। आपने n=2 के लिए लिखा है ना, 3 और 5 के बाद 2 अगर हो रहा है ना। अच्छा, मैंने क्या गलत लिखा? मतलब क्वेश्चन में ये कह रहा है ना कि 2 appears बिफोर 3 और 5। तो फर्स्ट वाला तो ठीक है, सेकंड वाले में आपने पहले लिख दिया ना 3 और 5 अगर हो गया, देन ओ मतलब ओके ओके ओके। n=2 वाला।
ओके, तो इसके बारे में दोबारा से सोचो क्या होगा, मैंने कुछ गलत लिखा है ना, तो क्या लिखा मैंने यहाँ पे, क्या आएगा? अगर मैं इवेंट्स डिफाइन करना स्टार्ट कर देता हूँ कि मेरे पास कोई इवेंट है कि मेरे पास nth ट्रायल के अंदर मेरे पास 2 आ जा रहा है, ठीक है? तो हो सकता था तुम्हारे पास एक और इवेंट डिफाइन करता हूँ कि nth ट्रायल के अंदर ही मेरे पास 3 या 5 आ जा रहा है। ओके, तो हमें पूछा है कि हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि 2 अपीयर बिफोर 3 और 5। तो अगर nth ट्रायल में 2 आ गया तो फाइन, उससे आगे मेरे पास कुछ ऐसा आ रहा होगा 3 या 5। ओके, उसके बाद मेरे पास क्या हो सकता था, अगर मैं लिखूं कि हमारे पास पहले ट्रायल के अंदर 2 आया, ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट ट्रायल में हमें 2 मिल गया। उसके बाद हमारे पास क्या हो सकता था कि हमारे पास दूसरे ट्रायल में अगर मेरे पास 2 आता है तो उस केस में क्या होगा कि पहले वाले ट्रायल में मेरे पास, ओह ओह ओके ओके, एक्चुअली ये भी काम कर जाएगा वैसे, इसमें मैंने 3 और 5 लिख दिया, तुम्हें इसमें ये देखना होगा कि 3 या 5 ना आए इससे पहले। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ भैया वही बोल रहे थे। मैंने थोड़ा रिप्लिकेट कर दिया, आई मीन टू से कुछ जल्दी जल्दी में यहाँ पे हम्म। मिस्टेक कर दिया कि यहाँ पे 3 और 5 की जगह पे तुम्हारे पास 1 और कौन कौन सा नंबर आ सकता है, 4 1 एंड 4 2 6। 6। 6। या अब ठीक है, ठीक है, तो अगर मेरे पास 1 4 और 6 आ गया सेकंड फर्स्ट ट्रायल पे, सेकंड पे 2 आया, या फिर यहाँ पे फिर से 1 4 6, यहाँ पे फिर से 1 4 6 एंड यहाँ पे फिर से 2 आ गया, तो हमारे कुछ ऐसा चलेगा। ठीक है, तो अब इसमें तुम्हें देखना है कि मेरे पास ये वाली प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 2, दैट इज 1/6, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर 1 4 6, so probability of getting a number 1 4 or 6, that will be equal to 3/6, so I can see that will be 1/2। फाइन, तो अभी अगर मैं टोटल प्रोबेबिलिटी निकालूंगा हर केस के लिए, सम अप करूंगा, सो जो प्रोबेबिलिटी होगी जो हमारे पास फाइनल, इफ आई राइट फाइनल प्रोबेबिलिटी, दैट विल बी नथिंग 1/6 प्लस 3/6 इंटू 1/6 प्लस 3/6 रेज टू द पावर 2 इंटू 1/6 प्लस सो ऑन। क्या है, समझ में आया सभी को? तो हर प्रॉब्लम में मैं कुछ हाँ ना कुछ गलती कर आगे। दूंगा फिर तो बोलोगे ही, ठीक है? तो हमारे पास कुछ ऐसा आ गया कि मैंने देखा 1/6 बना सबसे पहली टर्म, दूसरी टर्म बन गई 1/2 इंटू 1/6, थर्ड टर्म हमारे पास बन गई 1/2 रेज टू द पावर 2 इंटू 1/6 प्लस सो ऑन, सो आई कैन सी वो हमारे पास 1/6 कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 रेज टू द पावर 2 प्लस सो ऑन। एवरीवन एग्री? ठीक है, अब मेरे पास जो अंदर वाली चीज बन गई है ये हमारे पास जीपी बन गई है, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इसका सम अप हम लिख सकते हैं, तो सम अप क्या जाएगा अगर मैं इधर लेके आता हूँ इसको, तो 1/6 तो बाहर हो गया, और फर्स्ट टर्म इज 1, 1/1 माइनस आर होता था, तो 1/r, सो दैट विल बी 2 माइनस 1, सो वी आर गेटिंग 1/6 इंटू 2, वो आ गया 1/3। समझ में आया ये वाला प्रॉब्लम? ठीक है, हाँ भैया। तो देखो जल्दी हाँ जल्दी में भैया। कभी कभी ऐसे मिस्टेक हो जाता है, ठीक है, तो जैसे मैंने लिख दिया कि 3 या 5 पहले आएगा, और सही है मैंने लिखा, तो कम से कम तुम बोले तो सही। ठीक है, तो हम कुछ ऐसे सोल्व करेंगे ये वाला प्रॉब्लम, तो क्या इसमें कुछ डिफिकल्ट था? हेलो? शुरू में तो नहीं लग रहा था भैया। पर बताए तो अच्छे समझ आ ठीक है, गया। बहुत इजी सा प्रॉब्लम था, हमें बस देखना था कि इवेंट हो क्या रहा है और हमें प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए। ठीक है, और अब मैं तुमको बताता हूँ, ये वाला प्रॉब्लम पास्ट ईयर में तुम्हें कहीं ना कहीं पे मिल जाएगा, ये आईआईटी जैम में आया हुआ एग्जाम में, मतलब किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे मतलब बेसिक प्रॉब्लम्स आते हैं तो बहुत बेसिक है, मतलब अगेन मैं बोल रहा हूँ कि मैंने जल्दी जल्दी में यहाँ पे गलत लिख दिया था, तो तुम्हें वो सोच के रखना है कि हाँ जल्दी जल्दी में तुम मिस्टेक ना कर दो। ठीक है, लेकिन एक बहुत ही सिंपल सटीक सा प्रॉब्लम था कि हमने देखा कि हमें प्रोबेबिलिटी बतानी थी कि 2 हमारा 3 और 5 से पहले आए, तो इसका मतलब 2 से पहले कभी भी 3 और 5 नहीं आने चाहिए। तो पहले ट्रायल पे या तो 2 आ गया, या 2 हमारा दूसरे ट्रायल पे आया, या फिर तीसरे पे आया, तो जब दूसरे ट्रायल पे आया होगा तो पहले ट्रायल पे क्या क्या आ सकता था, 1 4 और 6, उसके अलावा नहीं आना चाहिए, क्योंकि ना तो 3 आना चाहिए ना 5 आना चाहिए, और 2 हमारा सेकेंड ट्रायल पे था। ठीक है, तो ये वाला बहुत ही इजी सा प्रॉब्लम था, आई होप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज हमने एक प्रॉब्लम देखा, से प्रॉब्लम नंबर 1, और एक हमने देखा कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे सेशन। अब हम अगली क्लास में आगे की चीजें देखेंगे।
ठीक है।